उसके मस्तक में और बिच्छू का पूंछ में होता है, लेकिन दुर्जन का जहर तो उसके पूरे अंग में होता है। बात दरअसल यह है कि दुर्जन पाकिस्तान अब सऊदी अरब में भी बाज नहीं आ रहा है। बाजवा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए अब सऊदी अरब में कुछ ऐसा करा है जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान खतरे में पड़ गए हैं, और यह सब भारत के कारण हुआ है, जिसकी वजह से भारत ने भी अब सऊदी अरब की मदद करने की ठान ली है। आखिर क्या है मामला? अपमानित बाजवा ने बहुत बड़ा खेल रच दिया है और अब भारत ही है जो सऊदी अरब को इस खेल से निकाल सकता है। आखिर क्या है वह खेल? वहीं दूसरी तरफ उत्तर कोरिया में जैसे ही किम की बहन आई सत्ता में, उसने चीन के खिलाफ एक तरह की लड़ाई छेड़ दी और भी बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अब तो लगभग यह कंफर्म हो गया है कि उत्तर कोरिया के तानाशाह या तो कोमा में हैं या उनकी मौत हो चुकी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उत्तर कोरिया के सैन्य तानाशाह किम जोंग उन के कोमा में चले जाने के अटकलों के बीच देश में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। किम जोंग उन के कोमा में जाने की खबरों को उस समय और हवा मिली थी जब उत्तर कोरिया में अपनी वेबसाइट पर स्मोकिंग को लेकर नई सलाह जारी की थी। आपको बता दें, किम जोंग चेन स्मोकर हैं और लोगों को स्मोकिंग छोड़ने की सलाह दी गई है उत्तर कोरिया के अपनी वेबसाइट में। इस बीच यह भी कहा जा रहा है कि किम जोंग उन लंबे समय तक कोमा में रह सकते हैं और इसको देखते ही उनकी बहन किम यो जोंग के सत्ता पर काबिज होने की रफ्तार तेज हो गई है। उधर विशेषज्ञों ने यह भी कहा है कि किम यो जोंग अपने भाई की तरह बेहद क्रूर तानाशाह हो सकती है। वैसे कहा गया था कि किम अपने पिता की तरह नहीं होंगे, लेकिन वे उससे भी ज्यादा क्रूर निकले और अब उनकी बहन आ रही है जो किम से भी ज्यादा क्रूर है। यह भी कहा जा रहा है कि किम की बहन बहुत ही महत्वाकांक्षी और स्मार्ट है। अगर वह सत्ता संभालती है तो आने वाले कुछ सालों में बहुत क्रूर होंगी और इसका नमूना देखने को मिल गया है। आज तक किम अपने जीते जी चीन के साथ रिश्ते को बेहतर करने की कोशिश भी करते थे, लेकिन जब से बहन ने सत्ता संभाला है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जब से बहन का सत्ता में ज्यादा दखल बढ़ा है, तब से चीन के लिए समस्या खड़ी हो चुकी है। अब चीन के साथ सत्ता में आते ही किम की बहन ने क्या किया है? एक और जहां उत्तर कोरिया के तानाशाह किम की मौत की खबरें आ रही हैं, तो वहीं देश की सेना ने चीन को छेड़ दिया है। चीन के एक सूत्र एन के डेली के अनुसार उत्तर कोरिया की एक पेट्रोल बोट ने चीन के जहाज पर ओपन फायर कर दिया है। उनका दावा है कि यह जहाज बिना इजाजत के मछली पकड़ने आई थी और यह घटना है 11 अगस्त की। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर कोरिया के पश्चिम तट पर इस बोट को हाइजू और ओंगजिन काउंटी के पास दक्षिण हांजी प्रांत में देखा गया था, जहां करीब 10 जहाज थे, जिनमें से एक पर कोरिया के पेट्रोल बोट ने गोलियां चला दी। दावा किया गया है कि इस घटना में 3 मछुआरे हताहत हुए हैं। सूत्र ने यह भी कहा है कि पिछले साल तक उत्तर कोरिया पेट्रोल बोट सिर्फ चेतावनी दिया करती थी ताकि रिश्वत ले सके, लेकिन इस बार जैसे ही किम की बहन ने सत्ता संभाला है, रुख बदल गया है। वैसे जुलाई में इसी तरह की झड़प हुई थी, लेकिन उस समय चीन के एक जहाज ने उत्तर कोरिया के जहाज को टक्कर मार दी थी। चीन की बोट को बाद में ले जाया गया और चीन ने कोशिश करी थी कि यह घटना सार्वजनिक नहीं हो। वहीं जून में चीन की खाली बोट डोंगोंग में देखी गई थी। चीन की जांच में दावा किया गया था कि इस घटना को उत्तर कोरिया के कोस्ट गार्ड ने अंजाम दिया है। वहीं यह सूत्र बताते हैं कि ऐसी घटनाएं इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि अब किम नहीं, किम की बहन सत्ता में है। किम की बहन उससे भी कहीं ज्यादा क्रूर है और चीन तो उन्हें फूटे आंखों नहीं सहाता है। हालांकि यह राजनीति है, आने वाले समय में उत्तर कोरिया किसके साथ होगा यह देखने की बात है, लेकिन फिलहाल किम की बहन चीन के खिलाफ ही नजर आ रही है। एक दूसरे मामले में हम सभी जानते हैं कि हाल के दिनों में बाजवा पहुंचे थे सऊदी अरब और कुरैशी के मामले की लीपापोती करने के लिए पहुंचे थे।
दरअसल जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दें, कुरैशी ने हाल फिलहाल में सऊदी अरब को एक तरह से धमकी दे दी थी कि अगर कश्मीर मामले में ओआईसी की बैठक सऊदी अरब नहीं बुलाता है तो इमरान खान को कहकर वे अलग गुट यानी कि तुर्की और ऐसे देश जो कि कश्मीर मामले में पाकिस्तान का साथ दें उन्हें बुलाकर बैठक करवाएगा। यानी कि अप्रत्यक्ष तौर पर कुरैशी ने चेतावनी दे दी थी कि सऊदी अरब जो मुस्लिम देशों का नेता बना फिरता है उसे अब नेता नहीं रहने दिया जाएगा। इस मामले से गुस्साए सऊदी अरब ने जहां उधार तेल देना बंद कर दिया, वहीं अपनी दी गई कर्ज को वापस मांग लिया, जिसमें से 1 बिलियन कर्ज पाकिस्तान ने लौटा दिया और बाकी रिश्ते को ठीक करने के लिए बाजवा पहुंचे थे सऊदी अरब। लेकिन सऊदी अरब में उन्हें घोर बेइज्जती का सामना करना पड़ा। बात यह हुई कि सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बाजवा से मिलने से इनकार तो कर ही दिया, बल्कि बाजवा को जो सम्मान दिया जाना था उसके लिए भी मना कर दिया। और तो और बाजवा जब सऊदी अरब की धरती पर पहुंचे थे तो उन्हें लेने के लिए भी कोई नहीं पहुंचा था। यह सब देखते हुए पाकिस्तान के बाजवा अपने असली औकात में आ गए और इस अपमान को देखकर उन्होंने उन लोगों से हाथ मिलाना शुरू कर दिया है जो कि मोहम्मद बिन सलमान के विरोधी गुट है। आपको बता दें, शाही परिवार में भी 2 गुट है। एक गुट है जो तख्ता पलट करना चाहता है और मोहम्मद बिन सलमान का विरोधी है। कहा जाता है कि बाजवा ने उनसे साठ-गांठ कर ली ताकि सऊदी अरब में भी तख्ता पलट किया जा सके। वैसे बाजवा इसलिए इस चीज को आजमा पा रहे हैं क्योंकि सऊदी अरब में पाकिस्तान की सेना है। और आपको बता दें, सऊदी अरब और पाकिस्तान के रिश्ते खराब हुए हैं भारत की वजह से, क्योंकि सऊदी अरब भारत का समर्थन कर रहा है कश्मीर मुद्दे में। ऐसे में इसकी भनक लगने के बाद अब पाकिस्तानी सेना की जगह भारतीय सेना ले सकती है। इसके लिए मोहम्मद बिन सलमान ने भारत से बातचीत करनी शुरू कर दी है और भारत ने भी सकारात्मक रुख दिखलाया है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए बाजवा मोहम्मद बिन सलमान को गद्दी से उतारना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस तरह के तख्ता पलट आम बात है, इसलिए बाजवा यह कोशिश अब सऊदी अरब में भी करना चाहते हैं। वैसे मोहम्मद बिन सलमान अपने तेज तर्रार निर्णयों के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में उन्होंने तुरंत फैसला ले लिया है कि पाकिस्तान की सेना सऊदी अरब के लिए किसी बड़े खतरे से कम नहीं है, इसलिए इस सेना को जल्द से जल्द बदलो। ऐसे में भारत ही एक सहारा है जिस पर सऊदी अरब यकीन कर सकता है।